प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियां और उनके काम की चर्चा पूरे देश में है और सिर्फ इतना ही नहीं, उनके समर्थक दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जा रहे हैं। आज हमारे साथ एक ऐसे ही शख्स मौजूद हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बहुत बड़े समर्थक हैं। उनसे जान लेते हैं कि उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कौन सी नीतियाँ सबसे ज़्यादा पसंद आती है। सर, क्या कहेंगे प्रधानमंत्री जी की कौन सी नीतियाँ हैं जो आपको बहुत अच्छी लगती है? देखो, प्रधानमंत्री जी की नीतियाँ तो 100% ठीक हैं। बाकी जो है यानी कि नरेंद्र मोदी साहब के साथ मैंने काम किया है और नरेंद्र मोदी जी के आग्रह का मैं ये बताना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी साहब के गुरु कौन। तो नरेंद्र मोदी साहब के गुरु नहीं हैं, वो अपने आप को गुरु हुई है। भगवान जो है ना किसी किसी को आशीर्वाद देता है और मैंने जो है ना 2002 से 2024 तक का जो है उनके साथ काम किया है। 2002 में जब गुजरात दंगे हुए तो मैं प्रमोद महाजन जी ने मेरी मुलाकात हुई और उससे पहले भी मुलाकात होती रहती थी, लेकिन मैंने लंबे समय से पहले के आगे कांग्रेस में काम किया है, यहाँ इंदिरा जी से लेकर राजू जी तक। अच्छा सर, आपने गुजरात दंगों की बात की है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबका साथ सबके विकास की बात करते हैं, दूसरी तरफ से कांग्रेस कहती है कि वो सबका साथ सबके विकास की बात तो करते हैं लेकिन मुसलमानों को कहीं ना कहीं पीछे छोड़ देते। इस पर आप क्या कहेंगे? एक्चुअल क्या है कि जो ना उस टाइम पर जो ना मैं वो बताना चाहता हूँ, जो गुजरात वाली दंगे वाली बात है। गुजरात में दंगों में जो है ना मोदी साहब को हटाया जा रहा था और यानी कि प्रमोद महाजन जी जो है ना एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने जो ना इनको बचाया है और उन्होंने मेरी मदद ली है, हमारी टीम की मदद ली है। और उस टीम की मदद क्यों ली है? क्योंकि मेरा रिलेशन जो है ना गांधी परिवार से बहुत एक करीबी रहा है और गांधी परिवार के लिए मैंने बहुत काम किया है जो कांग्रेस पार्टी में नहीं किया। और मोदी साहब के लिए भी मैंने देश के लिए वो काम किया है। मतलब उस टाइम पर जो है ना जो पावर आज मोदी साहब के पास है वो सोनिया गांधी के पास भी थी। ये गुजरात और जो रिलेशन जो वाजपेयी साहब के और सोनिया जी के हैं, वो दुनिया एक तरफ और सोनिया गांधी एक तरफ। आप मोदी जी के सबसे बड़े फैन हैं या फिर सोनिया जी के? क्योंकि आप दोनों का कंपेयर करके कभी सोनिया जी को बेहतर बता रहे हैं, कभी मोदी जी को। 2002 तक मैं जो है ना उनका फैन रहा हूँ और जो है यानी कि मैंने हमेशा यानी कि मोदी साहब का जब मैंने काम किया है तो अपना प्रभु समझ के काम किया है और यानी कि मेरा बहुत बड़ा रोल है। 2014 में भी मेरा रोल है। मेरी मोदी साहब के साथ मुलाकात हुई थी, क्या करें, तो गुजरात भवन में एक गवर्नर साहब थे, एक सीएम साहब थे, उनके साथ मेरी मुलाकात थी। मुलाकात में जो है ना उन्होंने मोदी साहब ने कहा कि तुम मेरे भाई हो, मेरे दोस्त हो, मेरे लिए काम करोगे। मैंने यही समझा कि क्या करें, यानी कि मेरे लिए तो ये भारत रत्न है, मतलब इतना बड़ा प्रसाद दिया उन्होंने मेरे को और मैंने काम किया। फिर मैंने केजरीवाल जी को हटाया, मतलब जो ना कि यानी कि उस टाइम पर जो पहली बार सीएम बने तो केजरीवाल को हटवाने वाला मैं व्यक्ति हूँ, क्या आग्रह है, और उसमें मेरा पूरा रोल है। और जो जी न्यूज़ पर जो सुधीर चौधरी बोलते हैं डीएनए में, वो उनके पास भी रिकॉर्ड है। सर, अगर बात करें मोदी जी की तो जो इस समय उनकी नीतियां हैं, उनकी विदेश नीति है या फिर उनकी रक्षा को लेकर नीति है, उसको लेकर लोग काफ़ी वो बातें करते ही कहते हैं कि विदेश सिर्फ घूमने जाते हैं, कोई विदेश नीति इनकी अच्छी नहीं है। और अगर देखा जाए तो समर्थक ये कहते हैं कि मोदी जी के आने के बाद विदेश में भारत का नाम बढ़ा। इस पर आप क्या कहेंगे? विदेश नीति में मोदी साहब देश के लिए काम करना चाहते हैं। कुछ उनके सलाहकार हैं, वो जो है बुद्धिमान विद्वान नहीं है और अगर वो बुद्धिमान विद्वान होते तो मतलब मोदी साहब जो है ना महान बनते। महान की पदवी सिर्फ एक व्यक्ति के पास है दुनिया में, वो है सिकंदर महान। और महान बन सकते हैं क्या अगर मोदी साहब, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति होना ज़रूरी है उनके साथ में। और रही बात जो है ना 3 स्टेटों के इलेक्शन है, जो हरियाणा मेन है क्योंकि चारों तरफ दिल्ली के हरियाणा मेन है और महाराष्ट्र है, झारखंड है। या अगर ये इलेक्शन जो है ना बिल्कुल क्लियर है कि मतलब जो है ना हरियाणा में हारे हुए हैं बीजेपी क्यों हारी हुई है? सीएम साहब ने भी का स्टेटमेंट कल का है कि मतलब जो ना दुष्यंत ने मेहनत करनी चाहिए क्योंकि मतलब वो अपनी हार मान चुके हैं। वित्त मंत्री जेपी दलाल है, वो भी हार मान चुके हैं। उन्होंने कहा कि अगर सरकार कांग्रेस की बन गई तो क्या अगर दिल्ली वाले एक 6 महीने तक नहीं चलने देंगे। तो ये चीज़ें जो ना तय है। कांग्रेस की 60 और 70 के बीच में सीट है इस टाइम पर। मतलब अगर जो सर्वे आ रहा है इंटेलिजेंस का वो भी गलत है, मतलब जो पब्लिक का जो अंदर आवाज़ है वो दूसरी है। और ये मोदी साहब के लिए महाराष्ट्र सबसे पहले, हरियाणा और महाराष्ट्र और झारखंड जीतने का है, नहीं तो संकट में आ जाएंगे क्या यार। बिल्कुल। तो क्या मतलब जो हरियाणा के आप आंकड़े बता रहे हैं तो बीजेपी हरियाणा में पहले ही हार मान चुकी है? हार मान चुकी है।
हार मान चुकी है। सीएम साहब का स्टेटमेंट देख लो, क्या आग्रह है ये वित्त मंत्री जेपी दलाल का स्टेटमेंट देख लो, वो पहले हार मान चुके हैं। 60 से 70 सीट जो है ना कांग्रेस की तरफ जा रही है, लेकिन वो बदलाव हो सकता है 100%। जैसे 2014 में हुआ, 2014 में अडवाणी साहब का बयान है, मोहन भागवत जी का बयान है कि भाई क्या अब की बार कांग्रेस और बीजेपी का कोई पीएम नहीं बनेगा, लेकिन क्या आग्रह पीएम जो मोदी साहब बने, उसमें हमारी टीम और हमारा मेन रोल है। क्योंकि मतलब केजरीवाल अगर रास्ते से नहीं हटते तो क्या पीएम साहब मोदी साहब पीएम नहीं बनते।